Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th. देखिए जो मैं लास्ट आप लोग का इंग्लिश पढ़ा रहा था स्टैंडर्ड 11th का जो प्रोज का सेक्शन था वो था द रूल ऑफ द रोड। द रूल ऑफ द रोड रिटन बाय एजी गार्डिनर। तो जो मतलब नियम, रास्ते में चलने के लिए जो नियम चाहिए जिसके बारे में एजी गार्डिनर ने जिक्र किया है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये रास्ता मतलब वो सड़क नहीं, सफर के दौरान हमारे कुछ नियमों का पालन हमें करना है। वो नियम क्या क्या है, कब हम अगली लगते हैं, कब भद्दा लगते हैं, कब सही नजर आते हैं, तो इनके बारे में ये जो ऐसे में हम लोग ये इसका जिक्र हम लोग देख रहे हैं जो बखूबी से राइटर ने किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्लासरूम में बैठते हैं और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आज हम लोग खत्म करते हैं। तो चलिए मेरे साथ क्लासरूम में बैठते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासरूम। चलिए अभी हम लोग जो द रूल ऑफ द रोड जो है उसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको खत्म करते हैं। द रूल ऑफ द रोड रिटन बाय एजी गार्डिनर हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ेंगे, यानी स्टैंजा नंबर 10। तो 10 स्टैंजा से हम लोग जो 10th स्टैंजा है वहां से शुरू करते हैं और अंतिम तक आज उसको खत्म करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, राइटर क्या लिख रहे हैं। एंड देयर इज द मोर हार्मलेस पर्सन who has brought a very blatant gramophone, and there is the more harmless person। और यहां कुछ ऐसे मतलब हार्मलेस पर्सन है, जो हार्मलेस मतलब क्षति नहीं पहुंचाने वाले व्यक्ति ऐसे हैं। who has brought a very blatant gramophone, जो कि एक भयानक ऐसा ग्रामाफोन खरीदा है, लाउड स्पीकर जिसको कहा जाए। तो वहां उन्होंने क्या किया, ब्लैटेंट ग्रामाफोन मतलब ऊंचा ध्वनि वाला जो लाउड बजे, इस तरह का ग्रामाफोन। एंड ऑन संडे आफ्टरनून सेट्स द थिंग्स गोइंग, और संडे आफ्टरनून दोपहर के समय में, तीसरे पहर में, संडे के रविवार को उसको वो लगा देता है बजाने के लिए। एंड ओपन्स द विंडोज एंड फिल्स द स्ट्रीट विथ कीप द होम फायर्स बर्निंग और सम सिमिलर बैनलिटी, यानी वो लगा देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं और ऊंचे धुन में वह गाना बजना शुरू हो जाता है। कौन सा गाना? कीप द होम फायर्स बर्निंग। ये गाना जो है धुन ये बजना शुरू होता है। और सब सिमिलर बैनलिटी, या फिर इसी तरह का कुछ घिसी पिटी, जो बैनलिटी मतलब घिसी पिटी जिसको बोले, एज यूजुअल। तो ऐसी कुछ मतलब मोनोटोनस कुछ इस तरह के गीत जो है गाना को बजाना शुरू कर देते हैं अपना खिड़कियां खोलकर लाउडली। तो क्या होता है, देखिए, What are the right limits of social behavior in a matter of this sort? अब यहां राइटर कह रहे हैं कि खिड़कियां खोल के जब आप बजाने के लिए छोड़ देते हो और गली को मतलब क्या कर दो, कीप द होम फायर्स बर्निंग, ये मतलब गाना बजने लगता है, घिसी पिटी ट्यून इसका जो बजने लगता है। तो इस प्रकार के मामले में सामाजिक आचरण की क्या सही सीमा है? यानी राइटर बोल रहे हैं कि इस तरह का अगर आप हरकतें करते हो तो क्या ये आपकी एक सही सीमा है, ऐसा करना चाहिए? इज इट? लेट अस टेक द ट्रम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन अगेन। अब फिर इस तुरही का उदाहरण लेते हैं। राइटर कह रहे हैं, Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument was entitled to learn it in his house। ये हैजलिट मतलब फेमस इंग्लिश एसेइस्ट, एक हैजलिट जिनका नाम है, वो बहुत ही मतलब प्रमुख प्रसिद्ध एक रचनाकार हैं, जिनका ये कहना है कि अगर ऐसा मतलब हम लेते हैं आदमी का भयानक यंत्र को सीखना अगर कोई चाहता था या चाहता है तो उसे इसे कहाँ सीखना चाहिए? अपने घर में। जैसा कि हम लोग वहां उस तुरही का एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं, उस समय जैसे हम लोग देखे थे कि उस तरह जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजा रहा हो तो कैसा लगता है। तो हैजलिट यही कह रहे हैं कि उसको अगर आपको सीखना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसे घर में ले जाकर सीखना चाहिए। इवन दो ही वॉज अ न्यूसेंस टू हिज नेबरर्स, इवन दो मतलब यद्यपि वो अपने पड़ोसियों के लिए उपद्रवी हो, ऐसा मतलब तुरही मतलब समझ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, लाउडली बजा रहे हैं, रोड पर बजा रहे हैं, कोई भी कुछ। अभी अक्सर देखिए एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूं, लोगों के घर में शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, कुछ भी चीजें होती है और वो इतने कस के लाउड स्पीकर चला देते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है, अगल बगल जो पड़ोसी हैं जो रह रहे हैं उनकी नींद हराम हो जाती है,
चैन सुकून हराम हो जाता है, या उनके घर में अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो या कोई अस्वस्थ व्यक्ति हो तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। तो क्या ये मतलब लाजमी है, सही है इस तरह का चीज? तो ये राइटर यहां बताने का मतलब कोशिश कर रहे हैं। बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल, परंतु यह उसका कर्तव्य है कि वो शोर को जितना कम करना संभव हो करे। आप बजाइए, आप कुछ भी करें, लेकिन राइटर का क्या कहना है कि हर चीज का अपना एक सलीका होना चाहिए, अपना एक तरीका होना चाहिए। यानी आपके सफर में आप जैसे भी चल रहे हो, ठीक है, आप आजाद हो, आप उस काम को करने के लिए बिल्कुल आप आजाद हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे आजादी को नहीं मतलब ये लीजिए, भोगिए, जिससे दूसरे की आजादी जो है वो बर्बाद हो जाए या छिन जाए। He had no right to sit in his front room, open the window and blow his noise into his neighbor's ears with the maximum violence. उसे अपनी अटारी में इसका अभ्यास करना चाहिए और खिड़कियां बंद करनी चाहिए। यानी उसके पहले क्या करें, उसे ऐसा अगर वो नहीं करते हैं, मतलब इवन दो ही वॉज ए न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, इस तरह का काम अगर वो करे तो करने से क्या होता है कि जो पड़ोसी जो है वो मतलब चिढ़ जाते हैं, उनकी मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान कर रहे हैं वो उपद्रवी हरकत है, इस तरह का हरकत सही नहीं है। बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज लाइट एज पॉसिबल। और यहां अगर चाह वो इंसान मन से कि नहीं भाई हम इसे कम कर देते हैं, तो उसके चाहने से वो उसे कम भी कर सकता है, घटा भी सकता है, ऐसा उपद्रव नहीं कर सकता है। He must practice in his attic and shut the window. वो कुछ भी बजाए, अगर उसे तुरही बजाना हो या इस तरह का संगीत लगाना हो तो अपने अटारी में बैठे, एटिक मतलब अटारी जिसको बोलते हैं, एंड शट द विंडो, और खिड़कियां बंद कर दे ताकि आवाज बाहर कम जाए, ज्यादा नहीं जाए। He had no right to sit in his front room. और उसके पास यह अधिकार नहीं कि उसे कोई हक नहीं कि वो अपने घर के आगे एकदम सामने वाले रूम कमरे में बैठ जाए, एंड वहां ओपन द विंडो एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू हिज नेबर्स ईयर्स विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, और सामने वाले रूम में बैठ के खिड़कियां खोल के इस तरह के आवाजें निकाले, इस तरह के धुन बजा दे, इस तरह के गीत बजाए, इस तरह के वाद्य यंत्र बजाए, जिससे जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके मतलब कानों को वो भेद करे, उपद्रवी मतलब लगे वो, ऐसा नहीं। And so with the gramophone, तो इसी तरीके से ग्रामाफोन जो है, यदि आपको ग्रामाफोन अच्छा लगता है तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप बजाइए, मगर ऐसे बजाइए कि वो थोड़ा सा धीमे हो, मध्यम हो, ताकि दूसरे की आजादी छीने नहीं। If you like the gramophone, you are entitled to have it. आपको ग्रामाफोन पसंद है, अच्छा लगता है, तो आपको उसे अपने पास रखने का हक है, आप उसको रख सकते हैं। But you are interfering with the liberties of your neighbors if you don't do what you can to limit the noise to your own household. आपको ग्रामाफोन अच्छा लगता है, आपको उसका रखने का हक है, आप उसको रखिए, परंतु यदि आप उस शोर को अपने घर तक सीमित करने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो आप अपने पड़ोसियों के आजादी में बाधा डालते हैं, यानी उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। Your neighbors may not like keep the home fires burning. हो सकता है आपके पड़ोसी जो है ये keep the home fires burning जो गाना पसंद ना करे इतना जोर जोर से, ये मोनोटोनस गीत है, हो सकता है नहीं पसंद करे, आपको अच्छा लग रहा है, आप सुनिए उसको। They may prefer to have their Sunday afternoon undisturbed. हो सकता है अपना वो चाहे कि भाई रविवार है, संडे है, हम बिना डिस्टर्ब हुए हम थोड़ा शांति से बिताएं इस दिन को। And it is as great an impertinence for you willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into their gardens and trample their flower beds. यानी वे अपने रविवार को जैसे चाहता हो शांति पसंद करे, वो चुपचाप वहां बैठना चाहे, और यही वैसी ही अभद्रता होगी। ये चीज अगर आप करते हो तो ये ऐसा अभद्रता होगा उन लोगों के साथ जैसे किसी के बाग में बिन बुलाए जाना। राइटर कह रहे हैं ये किस तरह की अभद्रता है, मतलब अभद्रता है, अभद्र व्यवहार है। जैसे कैसे होता है, किसी के गार्डन में, बागीचा में आप बिन बुलाए चले जाते हो और उसके फूलों के क्यारियों को आप रौंद देते हो, अपने पैरों से बर्बाद कर देते हो। यानी ये क्या है, ये इस तरह का ओछापन होता है, एक ओछा हरकत हो जाता है।
अगर आप इसको इस तरीके से गीत बजाते हो, गाना बजाते हो और दूसरे के लिए वो ऐसा करता है, लगता है कि वो आप उपद्रवी मतलब मचा रहे हो, उपद्रवी हरकत कर रहे हो आप वहां पर। अब देखिए यहां क्या बोले, आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड और रादर वी मस्ट बी ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ। तो यहां क्या बोल रहे हैं, मेरे विचार में सच बात यह है कि इस जटिल संसार में यहां पे क्या है, हम न तो पूर्णतः अराजकवादी जो है वो बने और न पूर्णतः समाजवादी, बल्कि दोनों का मिला जुला यानी विवेकपूर्ण मिश्रण हमें होना चाहिए। हम बिल्कुल अराजकतावादी नहीं बने और एकदम ही समाजवादी भी नहीं बने, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन दोनों चीजों का अगर मिला जुला बैलेंस्ड एक ह्यूमन बीइंग अगर हम बनते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरी आजादी भी रह जाएगी और दूसरे की आजादी भी नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व आवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी। तो उससे क्या होगा, हम दोनों आजादी की रक्षा कर पाएंगे, जैसा कि अभी मैंने कहा, अपना व्यक्तिगत आजादी को भी और सामाजिक आजादी को भी, उसको भी हम खतरे में नहीं डालेंगे। मैं भी खुश रहूंगा और मेरे साथ साथ जो मेरे पड़ोसी हैं या जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वे भी खुश रह पाएंगे। इट इज इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड। अब यही कह रहे हैं कि आचरण की जो है ना ये मैटर, एक छोटी छोटी बातें हैं जो सड़क के नियम का पालन करने में हमें स्वयं को परख सकते हैं और मतलब रोड एंड दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवरसेल्व्स। अब राइटर देखिए घूमकर वही बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ये जो सड़क में चलने का जो छोटे छोटे नियम जो है उसका हम पालन कर सकते हैं और स्वयं को परख भी सकते हैं। एंड साथ ही दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवरसेल्व्स, अपने लिए हम ये कह भी सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, और अपने लिए हम ये जजमेंट दे सकते हैं कि हम सभ्य हैं या हम असभ्य हैं। देखिए, द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइस आर रेयर। तो ग्रेट मोमेंट, हमेशा वीरता की जो बात आती है ना, दिखाने या त्याग करने की अवसर हमें बहुत कम मिलता है। जिंदगी में क्या होता है, वीरता दिखाने का या त्याग करने का अवसर इंसान को कम मिलता है, लेकिन जब मौका मिले तो उसे आप जरूर करें, उसको आप करें। इट इज द लिटिल हैबिट्स ऑफ commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. Bitter the journey यानी आपसी वीरता दिखाने का, त्याग करने का मौका हमें बहुत कम मिलता है। अगर आपसी लेन देन की छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन का बड़ा मतलब योग बना देता है, जीवन को अगर हमें एक आदर्श प्रारूप बना देता है और जीवन यात्रा को मधुर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा मधुर हो जाती है, अन्यथा वो कटु कहलाता है। या तो दोनों पक्ष हमारे हाथ में है, या तो हम अपने यात्रा को मधुर बनाएं या तो कटु लोगों से कटुक्तियां सुने। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस। अब राइटर कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि रेल के डिब्बे वाला मेरा मित्र इस पर जरूर विचार करेगा यानी सोचेगा। देन ही विल नॉट सीज, और उस वक्त वो क्या कहेगा इस बात को, देन ही विल नॉट सीज आई एम श्योर टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर where the French went wrong and where the Germans were ditto, but he will do it in a way that will permit me to read my blue book undisturbed। यानी कि मुझे आशा है कि रेल के डिब्बे वाला मेरा मित्र जो है वो जरूर इस पर विचार करेंगे और तब वो अपने साथी को ये बताना तो बंद न करेगा कि फ्रांस वालों ने कहाँ गलती की और जर्मनी ने ऐसा क्यों किया, ये क्या है, परंतु वो इसे इस प्रकार करेगा जिससे मैं अपनी ब्लू बुक को बहुत आराम से बिना बाधा के पढ़ पाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, राइटर क्या कर रहे हैं कि अगर यदि अभी उसे जरूर मेरा वो मित्र रेलवे के डब्बे वाले मित्र को जरूर इसका आभास होगा या जरूर समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि फिर वो ये बोलना तो बंद नहीं करेगा जैसा वो कर रहा था कि हाँ जापानीज ने क्या किया और बेल्जियम में क्या प्रभाव, तो ये सब तो चीज उनका चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ फ्रेंच और जर्मन की बात को रखकर वो अपने दोस्तों से जरूर उसका बयां करेगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेगा कि बगल में बैठा इंसान यानी मैं जो ब्लू बुक पढ़ रहा था, ऑफिस की किताबें पढ़ रहा था, तो मैं भी अनडिस्टर्ब रह जाऊं, यानी मेरी भी कोई तकलीफ नहीं हो, मुझे भी बाधा नहीं पहुंचे। ये था हमारा द रूल ऑफ द रोड का अंतिम पैराग्राफ जहां पर हमने खत्म किया इसको। तो मेरे
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़ लें और समझ ले। यहां जो जो हार्ड वर्ड था मैंने कोशिश किया इसको एक्सप्लेन कर देने का, बता देने का, समराइज कर दिया आपको। फिर मैं वही कहूंगा, अगर ग्रामर का नॉलेज आपका हो गया होगा, आपने उसे पढ़ा होगा, और ये कोर्स तो मेरा यहाँ पर छुड़ा हुआ है, आप इसको बारंबार देखें, ग्रामर को समझे, पढ़े और खुद से लिखने का कोशिश करें, तो फिर ये जब समरी आपको समझ में आ जाएंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन को आप मिनटों में बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए चलते चलते आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा कोर्स अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक बताओ और कोशिश करो कि लाइव आप आ जाओ। देखो आप लोग का एग्जाम्स जो है जल्द आ रहा है नजदीकी, तो आप मेहनत करोगे अभी से, तो जो आपका टारगेट होगा ना, जिसको हमने कहा है पहले से 75% एंड अबव, तो जल्दी आपको हासिल होगा। सो फोकस करो अपने स्टडी पर। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।